संविधान की भूमिका और कानूनों की आवश्यकता शीर्षक पाठ हम कक्षा अष्टम में आज पढ़ेंगे। यह सिविक्स का पहला पाठ है और इस पाठ के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे देश में कानून की ज़रूरत क्यों है, कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कानून होता क्या है, इसकी भूमिका क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखिए, अपने देश में सार्वभौम वयस्क मताधिकार लागू है, यानी जो स्त्री और पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वो सभी स्त्री और पुरुष को मत देने का अधिकार प्राप्त है, वो मत दे सकता है। एक बिंदु आता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये क्या है? ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ कि एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति जो किसी के अधीन नहीं हो या उसके ऊपर कोई दूसरी सरकार नहीं हो, वो होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, इसके बाद आता है संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका का मतलब क्या है? संविधान का जो प्रस्तावना है, जिस प्रस्तावना से यह संविधान लिखा गया है, यानी संविधान लिखने से पहले उस पूरे संविधान में लिखी हुई बातों को उस उद्देशिका यानी प्रस्तावना में रखा गया है। प्रस्तावना पढ़ने मात्र से यह पता चल जाता है कि इस संविधान में क्या लिखा हुआ है। इसी सब की आज हम चर्चा करेंगे आपके विषय में। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कानून और नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कानून और नियम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नियम ऐसे अनुदेश या निर्देश हैं जिससे हमको जानकारी होती है, हमको यह आभास होता है कि किसी स्थान विशेष पर, किसी विशेष परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमको क्या करने की अनुमति है, क्या करने की अनुमति नहीं है। तो नियम कहते किसको हैं? किसी भी संस्था, किसी भी समाज या देश की उचित रूप से संचालन के लिए नियम की आवश्यकता होती है। अगर घर चलाना है, देश चलाना है, समाज चलाना है, तो उसको चलाने के लिए एक खास नियम की ज़रूरत है। वो बिना नियम का ठीक से नहीं चल सकता। हमारे जीवन में अगर जीवन को सुचारू रूप से चलाना है, जीवन को अच्छा से आगे संचालित करना है, तो इसके लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है। ये हमारे जीवन को आसान बना देता है। नियम जब रहता है तो नियम के अनुकूल जब हम चलते हैं तो हमारा जीवन जो है आसान बन जाता है। इसके सहारे सुचारू रूप से अपना जीवन कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, हम अपना जीवन बिता सकते हैं। बिना नियम का हमारा जीवन जो है अधूरा हो जाता है। आपको बता दें कि सुबह हम जगते हैं और देर शाम तक का एक हमारा रूटीन होता है। हमको कब क्या करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, इसके लिए सबके लिए नियम बना हुआ है। हमको जब नियम का पालन नहीं करेंगे तो जब मन करेगा तब भोजन कर लेंगे, जब मन करेगा सो जाएंगे, जब मन करेगा कोई काम कर लेंगे, तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इन्हीं सब परिस्थितियों के लिए नियम की ज़रूरत पड़ती है। इसी के लिए नियम जरूरी है। मान लीजिए समाज में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार तीनों को यह अनिवार्य है कि सरकार का काम देश और समाज के हित के लिए कानून बनाना और उसे लागू करना है। सरकार क्या करती है? देश के लिए कानून बनाती है, समाज के लिए कानून बनाती है। हम उस कानून को पालन करते हैं और अपने समाज में उसको उतारने का प्रयास करते हैं। देखिए, संविधान है क्या? विधान कहते हैं कानून को। संविधान यानी नियमों का पुलिंदा, नियमों की एक बहुत बड़ी ग्रंथ समूह, उसी को हम संविधान कहते हैं। जिस संविधान से हमारा देश का संचालन होता है, हमारा देश चलता है, हमारा समाज चलता है, हमारा घर चलता है, इस सब
नियम के अनुकूल ही चलता है। संविधान उन सभी नियमों, कानूनों, मौलिक सिद्धांतों का एक संकलन है जिसके अनुसार किसी देश के शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसी को हम संविधान कहते हैं। अब देखिए, संविधान कुछ बात पर निर्भर करता है, कुछ बातें हैं जिस पर संविधान जो है निर्भर करता है। सबसे पहला है कि सरकार का प्रकार कैसा हो। दूसरा है सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति और उसके कार्य के विषय में है। तीसरा है देश और उसके नागरिकों के बीच संबंध, अर्थात देश के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य के विषय में। तो इन तीन ऐसे चीज़ हैं जो संविधान की बातों पर निर्भर करता है। इसी के विषय में हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले संविधान की आवश्यकता है क्यों, संविधान की ज़रूरत क्यों है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि किसी देश, समाज या घर चलाने के लिए, सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए नियमों की ज़रूरत होती है। तो उसी प्रकार संविधान सभी नियम, कानून और मौलिक सिद्धांतों का एक संकलन है जिसके अनुकूल, जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाई जाती है। संविधान जो है अनेक देशों और अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। प्रत्येक देश में ये संविधान लोगों की उद्देश्य की पूर्ति करता है। हमारे अंदर कोई उद्देश्य है और उद्देश्य की पूर्ति हम संविधान से ही करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह देश के नागरिकों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। यह कुछ आदर्श प्रस्तुत करता है जिन्हें संविधान का दर्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, सामाजिक स्थिति, अवसर की समानता प्रदान करता है। दूसरा है कि यह सरकार के अंग जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सबकी रचना, उसके शक्ति, उसके कार्य की जानकारी हमें प्राप्त कर देता है, उससे हमको जानकारी मिलती है। यह तीसरा है देश की राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए अगर हम लें तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संसदीय सरकार है। भारत में संसदीय सरकार काम करती है, जबकि यही हम देखें तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था लागू है। तो हमारे देश और अमेरिका में दोनों में अंतर है। हमारे यहाँ संसदीय सरकार है जबकि अमेरिका में अध्यक्षीय व्यवस्था है। यह राजनीतिक नेताओं, सत्तारूढ़ व्यक्ति के द्वारा जो है यह राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान करता है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इसका दुरुपयोग नहीं करे। इसी से हमको बचाता है। संविधान द्वारा दिया हुआ, प्रदान किया हुआ अधिकार सरकार के शक्ति और उसके कार्यों पर नियंत्रण भी रखता है। ये सरकार कोई गलत काम नहीं करे, सरकार कोई ऐसा काम नहीं करे जो समाज हित में नहीं हो। संविधान द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को उसकी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह महिला, बच्चे, पिछड़े वर्ग के लोगों के उन्नति के लिए भी विशेष रूप से प्रावधान लाता है। ये प्रावधान लेकर के आता है तो इसी प्रावधान के अनुकूल महिला का, बच्चे का, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों का जो है संरक्षण प्राप्त होता है। तो इन सभी कारणों से हम देखते हैं कि हमको संविधान की ज़रूरत है। अगर उपरोक्त कारणों को नहीं देखा जाए तो संविधान की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उपरोक्त सभी कारणों को अगर जाना जाए तो बिना संविधान का यह काम संभव नहीं है। नहीं तो समाज क्या हो जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमारे बस में नहीं रहेगा, हमारे अनुकूल नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक समाजों में संविधान की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लोकतंत्र का समाज है, लोगों का समाज है। जनता यहाँ अपने अनुसार चुनती है अपना शासक
अब है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। ये आपको संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज क्या है भाई? कहने का मतलब है कि इसका पुस्तक है, एक दस्तावेज है जो आज भी जीवित है। जब चाहे जैसे चाहें उसको हम देख सकते हैं, उसके अनुकूल हम चल सकते हैं, उसके अनुसार जो है हम अपने कानून व्यवस्था को देख सकते हैं। तो भारतीय संविधान एक विस्तृत दस्तावेज है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा दस्तावेज है, सबसे बड़ा संविधान है। इतना बड़ा संविधान भारत के अलावा विश्व में कहीं भी नहीं है। इसीलिए भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान बताया गया है। और भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत कौन? आज भी वह है, आज भी वह बोल रहा है। जब चाहे जैसे चाहे उसका उपयोग करें। इसे राष्ट्र की बदलती हुई आवश्यकताओं और नागरिकों की इच्छाओं आकांक्षाओं के अनुकूल जो है समय के अनुसार इसमें बदलाव होते रहता है। देखते हैं कि संविधान का समय समय पर जब ज़रूरत पड़ती है वैसे उसका संशोधन हो जाता है। संशोधन करके नए नियमों को उसमें लगाया जाता है जो लोगों के इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऐसी स्थिति और परिस्थिति बदलते रहती है, बनते रहती है। इसीलिए संविधान को भी स्थिति को मांग और आवश्यकता के अनुकूल बदला जाना चाहिए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देखिए 26 जनवरी 1950 से अभी आज तक यह संविधान अपने अनुसार इस देश की शासन व्यवस्था को चलाते आ रहा है। यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ इसी संविधान के लकीर का फ़कीर बन करके शासन व्यवस्था करती है। इस लंबी अवधि के दौरान हमारे देश, हमारे समाज में बहुत सारी कठिनाई आई और इस कठिनाई का निराकरण भी हम संविधान के आधार पर किए हैं। अगर उदाहरण के लिए लें हम तो निरक्षरता को दूर करने की समस्या, निर्धन किसान और समाज के अन्य प्रकार के वर्गों की स्थिति में सुधार लाने की समस्या, ये सब समस्या जैसे जैसे आई वैसे वैसे इससे हम संविधान को दूर किए हैं, संविधान के आधार पर दूर किए हैं। अभी आपको बता दें हमारे देश में जम्मू और कश्मीर की समस्या थी, बहुत दिन से ये समस्या आ रही थी, लेकिन ज़रूरत पड़ी है तो संविधान में संशोधन करके और जम्मू और कश्मीर के समस्या का समाधान किया गया है। उसको जो है केंद्र शासित प्रदेश, स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो ये समस्या थी वो दूर हो गई। जब भी हमारे सामने ऐसी समस्या या कठिनाइयाँ आई, हमने संविधान में आवश्यक संशोधन करके इस समस्या को समाप्त कर दिया। अब देखिए संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान बना कैसे, इसके विषय में हम आपको बता दें। संविधान का निर्माण के लिए 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया और भारत आने के बाद कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान तैयार करने के लिए एक संविधान सभा गठित करने का सिफारिश किया कि नहीं, भारत में एक संविधान सभा गठित करने का समूह बनना चाहिए। यही समूह जो है, यही सभा जो है, इसी सभा के सदस्य जो है आपका प्रांतीय चुनाव करेंगे और प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा ही इसके सदस्य चुने जाएंगे और यही चुने हुए सदस्य संविधान का निर्माण करेंगे। यह प्रक्रिया ऐसे ही हुई। इस सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों के द्वारा हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया और संविधान बनाने के लिए संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए उसका प्रारूप तैयार करने के लिए। तो इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको अंगीकृत कर लिया। यानी इस संविधान को बनाने में
2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे और यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया। लेकिन तैयार तो हो गया नवंबर में, लेकिन यह नवंबर में तैयार होने के बाद भी लागू नहीं हुआ। हमको इसको 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किए? 49 के नवंबर में बना और 26 जनवरी 50 से यह लागू हुआ, इसलिए कि 26 जनवरी का जो दिन था हमारे लिए सबसे पहला 1930 में, आपको ध्यान दें 1930 में 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता का पहला तिरंगा फहराए थे। उस तिथि को गणतंत्रीय तिथि के रूप में, गणतंत्र त्यौहार के रूप में घोषित करने के लिए हमने 26 जनवरी का दिन तय किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया, जो आज तक यह है। और प्रत्येक 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत संघ के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति भी किए गए, प्रथम राष्ट्रपति बने हमारे देश के। तो आज के लिए इतना ही, अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। आप गृह कार्य नोट कर लीजिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों है? किन कारणों से भारत के संविधान की जरूरत है? यानी प्रश्न है भारत के संविधान की आवश्यकता क्यों है? चौथा क्वेश्चन है संविधान एक जीवंत दस्तावेज है कैसे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे और लिख करके याद करेंगे। धन्यवाद।